स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। बीजेपी सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सत्ता लोभी आदमी हैं जो सिगरेट के आखिरी कस तक मजा लेना चाहते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इन्हें सियासत संन्यास दिला देगी। वहीं आरसीपी सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर भी जमकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि 14 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पत्नी की पुण्यतिथि है। उसी दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीट भात का भोज दे रहे थे। ये भारतीय संस्कृति और परंपरा से बिल्कुल उलट है। अगर उन्हें भंडारा ही करना था तो पूरी और खीर भी भंडारा कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रपति के उद्घाटन के पे आपको बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा नए संसद भवन के लेकर लगातार सियासत तेज हो गई है और देश के 19 विपक्षी दलों द्वारा इस कार्यक्रम का विरोध किया जा रहा है। जेडीयू कोटे में मंत्री मदन सहनी ने पत्रकारों से कहा कि देश की प्रथम महिला को राष्ट्रपति बनने पर जो बीजेपी आदिवासी और महिला का जाप कर रही थी, आज उन्हें अपमानित किया जा रहा है। संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संसद भवन के नए परिसर को लेकर ऐसा बर्ताव कर रही है और जैसे कि उनके पार्टी से निजी पैसे से बनाया गया है। ये तो सोचने वाली बात है कि देश में संसद का निर्माण हुआ है और एक दो दल नहीं बल्कि 20 दल देश के अंदर, मान के चलिए कि जितने भी दल हैं वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध संसद भवन बनने का नहीं हो रहा है, बल्कि इसके जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने निजी स्रोत से उसका निर्माण करवाया है। और उद्घाटन में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को जब आपने बहुत प्रचारित करके आदिवासी महिलाओं को आपने यह मौका दिया, तो चाहिए कि उनको भी इसमें सम्मान बुलाना चाहिए। जब देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आप सम्मान नहीं दे रहे हैं तो फिर दिखाने के लिए दूसरे दल को बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। और देश के अंदर में विरोध होने का एक और भी बड़ा वजह है, और सभी जो एकजुट है विपक्षी दल, उसका सबसे बड़ा वजह है कि लोकतंत्र में अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास नहीं है और उनका रवैया राजतंत्र के तरह है, उसका भी विरोध हो रहा है। जब आपका देश के लोकतंत्र में, संविधान में आपका आस्था नहीं है तो यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है और हम तमाम विपक्षी दल इसका विरोध
तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिल्ली स्थित नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने का समर्थन किया है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किए जाने का विरोध कर रहे हैं उन्हें इतिहास देख लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का उद्घाटन किया, तो अब कहां थे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष? इसका मतलब उनको अपने नेता पे भरोसा नहीं है। तो नेता पे जब भरोसा नहीं है तो बात क्या करना? ये लोग देख देख कर नीति बनाते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी किस हैसियत से छत्तीसगढ़ में जाकर शिलान्यास उन्होंने किया था विधानसभा का 2020 में? नीतीश कुमार जी किस हैसियत से बिहार विधानसभा के एक्सटेंशन भवन का शिलान्यास किए और उद्घाटन किए? इसका मतलब ये लोग ढोंगी हैं। बिहार और देश देख रहा है, ये लोग सिर्फ अपने लिए नीति बनाते हैं, दूसरे के लिए नीति। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव की ओर से 10 लाख नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बीपीएससी के काम करने का जो तरीका है उसको ध्यान से समझ जाए तो बीपीएससी के पास एक साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता नहीं है। प्रशांत किशोर ने बीपीएससी की कार्यप्रणाली को समझाते हुए कहा कि अगर सरकार की नियमावली को ठीक मान लिया जाए तो बीपीएससी को 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा और नियुक्ति शिक्षकों के पास केवल 3 अवसर है। बिहार में पंचायत और प्रखंड में उपचुनाव संपन्न हो गए। सभी जगत शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुआ। यह उपचुनाव 300 प्रखंड अंतर्गत 553 पंचायतों में उपचुनाव संपन्न हुआ है। वहीं गुरुवार को कुल 44.85% लोगों ने मतदान किया है। सबसे ज्यादा वोट 51.91% कैमूर में पड़े। इसके बाद अरिया में 51.06% और पश्चिम चंपारण में 50.51% वोट पड़े हैं। वहीं बथनाहा विराटनगर के बीच रेल परिचालन को लेकर रेलवे और इकोन के अधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है। बथनाहा से विराटनगर के बीच 18.600 किलोमीटर के लगभग रेल लाइन का निर्माण किया जाना था, लेकिन नेपाल प्रभाग के बधनगर रेलवे स्टेशन के बाद 17.400 किलोमीटर तक ही रेल लाइन का निर्माण हो पाया है। तो वहीं गोपालगंज सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के सरैया पहाड़ गांव में ताड़ी चोरी के आरोप लगाकर आरोपियों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को लाठी डंडे से पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है, जिसमें तीनों की स्थिति नाजुक हो गई है। वहीं जख्मी लोगों को परिजनों ने तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों के देखरेख में इमरजेंसी वार्ड में सभी का इलाज चल रहा है। वहीं जख्मियों ने स्वर्गीय शंकर राम के बेटा तारकेश्वर राम और स्वर्गीय लगन राम के बेटा मुरारी राम और शंकर राम के बेटा शामिल है। पटना रेल पुलिस की बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आपको बताते चले कि ह्यूमन ट्रैफिक मामले में मध्य प्रदेश के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
वैशाली के पातेपुर थाना क्षेत्र के लखीमपुर मोदह गांव स्थित दीक्षा इंडेन के गोदाम से बाइक सवार अपराधियों ने लगभग 2 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में पहुंचने अपराधियों ने गोदाम पर तैनात कर्मियों को पिस्टल का भय दिखाकर आसानी से रुपए लूटकर निकल गए और इस दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक राउंड फायरिंग भी किया। घटना के बाद कर्मियों द्वारा इसकी सूचना पातेपुर पुलिस को दी गई और वहीं सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह पुलिस बल के जवानों के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अन्य क्षेत्रों में भी घेराबंदी करने में जुट गए हैं। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। सेवाओं में